हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल जनरल ट्रिक क्लासेस में स्वागत है और आशा करता हूं ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैंने इस वीडियो में बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखा है। काफ़ी यूट्यूबर जो होते हैं किसी चैप्टर का सारांश लिखते हैं तो इतने इतने शब्दों में लिख देते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। तो मैंने यहाँ बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है और ये जो वीडियो है वह आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा, ऐसे मैंने वीडियो इसको बनाया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था बातचीत। बातचीत के मैंने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो कृपया ये जो चैनल है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम मेरा एक चलता है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सर्च करना है जनरल ट्रिक क्लासेस, उस पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर मैंने सारा वीडियो का जो PDF होता है वो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। जो जो भी PDF होता है PDF वो सारा मैं उस पर चैनल अपने चैनल ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर डालता हूँ। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी चीज़, किसी भी चैप्टर का अगर आपको सारांश लिखना है तो सबसे पहले आपको लेखक परिचय, लेखक के बारे में 2 हो 3 हो, 1-2 लाइन तो पक्का लिखना ही पड़ता है, तभी जाकर आपका जो ये 5 नंबर है वो कंप्लीट हो पाता है। तो सबसे पहले आपको लेखक परिचय लिखना होगा। तो ये जो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट है, इनका मैंने लेखक परिचय यहाँ पर दिया है। थोड़ा सा ही है लेकिन इसको अब देना ही पड़ेगा। लेखक परिचय में लिखना है क्या, लेखक बालकृष्ण भट्ट की यह रचना महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। बालकृष्ण भट्ट की जो ये रचना है बातचीत, यह उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। लेखक का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था वो लिखना होगा था। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उनका देहांत 20 जुलाई 1914 को हो गया। उनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। लेखक ने यहाँ अपनी इस रचना में, लेखक ने, अब इस बारे में लिखना है कि लेखक ने अपनी रचना में क्या किया है। 1-2 लाइन इसमें लिखना होता है, आखिर ये इन्होंने इस चैप्टर में किया क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो लेखक ने अपनी इस रचना में जीवन में बातचीत के महत्व को रेखांकित करने का सार्थक प्रयास किया है। लेखक ने अपनी रचना में जीवन में बातचीत का क्या महत्व है उसको रेखांकित करने का प्रयास किया है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। अब आपको लिखना है पाठ का सारांश। पाठ का सारांश कैसे लिखना है तो देखिए, मैंने आपको इसको भी 2-3 पैराग्राफ में लिखना है, एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अगर आप एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वह चेक करने वाला समझ जाएगा कि बच्चा जो है वह कुछ अच्छा नहीं लिखा है। अगर आप अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं तो लगेगा हाँ बच्चे ने सोच समझ कर लिखा है। चलिए अब पाठ का सारांश यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पाठ का सारांश शुरू करने से पहले आपको तो पहले लेखक का परिचय दे देना होता है थोड़ा सा, और उसके बाद पाठ का सारांश लिखा जाता है। तो चलिए, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाले हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने क्या किया है तो बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है। बातचीत के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि बातचीत के द्वारा ही हम सामने के जो व्यक्ति होते हैं, सामने के व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं। बातचीत के माध्यम से ही हम दूसरे के व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं। जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका स्वभाव कैसा, उसका गुण दोष क्या है वह प्रकट नहीं होता है। बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिससे व्यक्ति के गुण और स्वभाव का पता चलता है। बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिससे व्यक्ति के गुण और स्वभाव का पता चलता है। बातचीत के माध्यम से ही लोगों के गुणों के बारे में समझा जा सकता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। अब देखिए अगला पैराग्राफ में क्या लिखना है। अगला पैराग्राफ में हम लिखे क्या, वर्णित पाठ में, इस पाठ में बातचीत के महत्व को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि लेखक ने कहा है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह सारी दुनिया गूंगी सी प्रतीत होती। अगर लोगों में बातचीत करने की जो शक्ति है, जो बोलने की जो शक्ति है वह नहीं होती तो पूरी दुनिया गूंगी हो जाती। वाक शक्ति के अभाव में एक दूसरे से जो लोग हैं सुख दुख नहीं बांट पाते। बातचीत नहीं होता तो लोग अपने से और दूसरे लोगों से सुख दुख नहीं बांट पाते, सुख दुख को वो नहीं अपने एक दूसरे से शेयर कर पाते। सबसे विकट स्थिति तो तब होती जब चटुली बातें कहकर तालियां बटोरना भी मुश्किल होता। सबसे विकट स्थिति तब होता जहां पर देखते हैं क्या, बातचीत जो है एक प्रेम पूर्वक संलाप है, वहीं क्या है एक स्पीच और लेख का भी ये काम करता है। आज जो जितनी भी स्पीच भाषण ये सब क्या बातचीत का ही एक अंग है। अगर ये सब नहीं होता तो ये सारी दुनिया जो है गूंगी सी प्रतीत होती। सबसे विकट स्थिति तब होती जब मनुष्य को हंसने के लिए चटुली बातें कहना भी क्या होता, मुश्किल होता। यही बातचीत के महत्व को इसमें दर्शाया गया है। वर्णित पाठ में, इस पाठ में जो है 2 व्यक्तियों के मत का भी विचार किया गया है। इनमें एक है बेन जॉनसन और दूसरा है एडिसन, जिनका मत इस प्रकार है। देखिए मैंने इसका मत इस प्रकार मैंने दिया है।
बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य के बोलने से उसके रूप कैसा, उसका स्वभाव कैसा, उसका मालूम पड़ता है। साक्षात्कार मतलब होता है मालूम पड़ता है कैसा उसका व्यक्ति का स्वभाव है, वही मालूम पड़ता है, जो बड़ा ही उचित जान पड़ता है, जो क्या है बहुत ही उचित है। किसी व्यक्ति को जानने का बातचीत जो है एक उत्तम तरीका है, यही बताया गया है। बेन जॉनसन का यही मत है। वहीं एडिसन का क्या मत है? एडिसन का इसमें मत है क्या? वहीं एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो पाती है। वहीं एडिसन ये भी एक व्यक्ति है जिनका ये पाठ में वर्णन हुआ है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो है वह दो ही व्यक्तियों के बीच संभव हो पाती है जिसमें वे दिल खोलकर बातें करते हैं, जिसमें वे दोनों हैं जो दिल खोलकर बातें करते हैं, सुख दुख का आपस में बांटते हैं। जब तीन लोगों में बातचीत हो जाती है, तीसरे को उपस्थिति मात्र से ही बातचीत की जो धारा है वह बदल जाती है, मानो त्रिभुज की तीन भुजाएं हो। जब तीन लोगों की बातचीत होने लगती है तब अपनी अपनी बातें लोग करने लगते हैं, जिससे बातचीत की धारा है वह बदल जाती है त्रिभुज की तीन भुजाओं की तरह। चार लोगों की बातचीत तो केवल फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्मेलिटीज करने का मतलब मीटिंग की तरह होती है। चार लोगों की बातचीत तो केवल फॉर्मेलिटीज होती है, और चार लोगों से अधिक बातचीत को तो राम रमोगल कहा गया है। राम रमोगल आपसे क्वेश्चन भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, राम रमोगल क्या है? तो चार लोगों से अधिक बातचीत को क्या कहा गया है? राम रमोगल कहा गया है। कहने का मतलब क्या? ऐसी बातचीत जिसका कोई आशय न हो, जिसका कोई केंद्र बिंदु न हो, ऐसी बातचीत को राम रमोगल कहा गया है। इस निबंध में अब अगला पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? इस निबंध में आखिर और किस चीज़ का चर्चा हुआ है? तो इस निबंध में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का चर्चा हुआ है। तो इस निबंध में लेखक ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की महत्ता को भी रेखांकित किया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वार्तालाप की कला। यहाँ पर इसका जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है इसका मतलब होता है वार्तालाप की कला। वार्तालाप कहने का मतलब बातचीत की जो कला है उसका, उसमें यह जो है यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। यह जो कला है वह यूरोप के लोगों में क्या है? जगत प्रसिद्ध है। इसके हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इसके आगे जो है स्पीच और लेख, जो भाषण देने की जो कला है वही इसके सामने क्या है? पीछे पड़ जाते हैं। कन्वर्सेशन के सामने यह क्या है? फीके हैं। इस हुनर के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत जो है कर्णप्रिय हो जाते हैं। और इस हुनर के जो माहिर व्यक्ति होते हैं, इस कला के जो माहिर व्यक्ति होते हैं, वह ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं, मतलब ऐसे चतुराई से बात करते हैं, प्रेम पूर्वक बात करते हैं कि बातचीत जो है सुनने वालों के लिए, श्रोताओं मतलब सुनने वाला होता है, सुनने वालों के लिए क्या हो जाते हैं? कर्णप्रिय हो जाते हैं। सुनने वालों के लिए क्या हो जाएंगे? कर्णप्रिय हो जाते हैं। अब देखिए आगे देखिए क्या हमने यहाँ तक इसका जो चैप्टर था इसमें बातचीत के महत्व को लेखक ने सार्थक उतारने का प्रयास किया है। अब आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, इस चैप्टर में आखिर है बात क्या, उसको आप अतः देकर आपको लिख देना है। अतः में आपको लिखना क्या है? अतः इस निबंध में लेखक बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्य के जीवन में बातचीत के महत्व को एक प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया है। अतः इस निबंध में लेखक बालकृष्ण भट्ट ने मनुष्य के जीवन में बातचीत को एक महत्वपूर्ण स्थान या प्रमुख स्थान देने का प्रयास किया है। अगर बातचीत मनुष्य के जीवन में नहीं हो तो वह मनुष्य का जीवन जो फीका फीका रहता है, सुना सुना रहता है, वह सुख दुख को एक दूसरे से नहीं बांट पाता है। यही इस कहानी में लिखा गया है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कितने सरल शब्दों में इसको उतारने का प्रयास किया, और ये जो है काफ़ी सरल शब्दों में था। आपको मेरा विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। ये याद क्या करना, इसको तो आपको सिर्फ समझना है इसमें कहानी में हुआ क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ये न्यू चैनल है और यहाँ पर मैं 12th क्लास का जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना चीज़ होता है सब मैं कराता हूँ। यहाँ 12th क्लास का जो भी पढ़ाई से जुड़ी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी एजुकेशनल फील्ड का जो भी सूचना है वो मैं यहाँ पर देता हूँ। 12th क्लास का जो भी है सो मैं करता हूँ। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट हो मैं यहाँ पर कराता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और एक सब्सक्राइब कर दें। और ये मेरा चैनल का नाम है, देख लीजिए मेरा चैनल का नाम है जनरल ट्रिक क्लासेस, सामान्य अवसर और क्लासेस, सामान्य ट्रिक क्लासेस। ये जो है मेरा चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। देख लीजिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आपको पहले लिख देना है लेखक का परिचय क्या है, लेखक का परिचय बारे में लिख देना है। उसके बाद लिख देना है पाठ का सारांश, पहले प्रस्तुत निबंध में क्या लेखक ने कहने का प्रयास किया है। अगला पैराग्राफ में लिखना है वर्णित पाठ में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। उसके बाद लिखना है इसमें जो दो व्यक्ति हैं बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है वो लिख देना है। उसके बाद लिखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं लिखेंगे तो ये तो
सारांश अधूरा ही रह जाएगा। आपको ये जरूर लिखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आखिर है क्या इसमें, अतः अब इसको निबंध में क्या लेखक ने देने का प्रयास किया है आपको लिख देना है। क्या बहुत ही शॉर्ट शब्दों में हमने यहाँ पर लिखा है, आपको कृपया बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।